गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्लेटफॉर्म दैट इज द ग्रोमो एजुकेशन। बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा था आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है बच्चों? बैलेंस इक्वेशन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एटम्स ऑन कहाँ प्रोडक्ट साइड। तो आइए आज की क्लास में हम कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते हैं। आज की कंप्लीट क्लास किस पे बेस्ड होगी कि आप कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्यों नेसेसरी है बच्चों? बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितने एटम यहाँ होंगे उनका जितना मास होगा उतना ही तो आफ्टर रिएक्शन होना चाहिए, या गायब हो जाएगा आधे रास्ते से? नॉट पॉसिबल। आधे रास्ते से देखो यार, यहाँ 5 किलो है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट में ही 5 किलो आना चाहिए ना। अगर 4 किलो आ रहा है तो कहाँ गया? यानी कुछ गड़बड़ है, कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है। अगर 6 किलो आया तो कहाँ से, जादू से आ गया क्या? तो मींस इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मास होना चाहिए, इसलिए नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट साइड होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। अगर ये इक्वल है तो आपका तराजू बराबर होगा, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलोड है, जस्ट लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने सीखा होगा। तो आज की क्लास में हम सब बैलेंसिंग सीखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो आइए देखते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं आप, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। आइए बच्चों, सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं टफ तक। यहाँ पे आज की क्लास में सारी की सारी वो केमिकल इक्वेशंस आपको लिखवा दी जाएंगी जो आपके चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज, उसकी एक्टिविटी, उसके एग्जाम्पलर, उसके पीछे की एक्सरसाइज, जहाँ कहीं जो भी रिएक्शन पॉसिबल है रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर, वो सारी की सारी आपके आज के इस लेक्चर में कवर होने जा रही है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ध्यान से देखिए। सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। फर्स्ट रिएक्शन देखिए बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म वाटर H2O। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ भी 2 एटम है, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ एक ही है। अब यानी आपको बैलेंस करने की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो आगे से आपने लिख दिया 2। जैसे ही 2 लिखा 2 ऑक्सीजन हो गए, बट हाइड्रोजन 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गए। तो आप इसको कितने लोगों को ये समझ में आया? शो। अब ध्यान से समझिए बच्चों, इसी इक्वेशन में एक और कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूं आपको। यही इक्वेशन आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे। देखिए कैसे। आज हम सॉलिड, लिक्विड, गैस ये स्टेट नहीं लिखने जा रहे हैं, जो भी है बस हम बैलेंस करना सीखना जा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करना, बस। समझ में आ रही है? देखिए बच्चों, H2 plus O2 gives you H2O। हाइड्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम, 2 एटम, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, हमें 1 एटम यहाँ है, तो यहाँ तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ 2 एटम है, मैंने आधा कर दिया, यानी 1 एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम। सही है बच्चों, डाउट नहीं है इसको, ये गलत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तो इसलिए हम अगले हैंड में इसको क्या कर देते हैं, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। पूरे को जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2H2। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे ऊपर 2 कैंसिल, प्लस O2 गिव्स यू 2H2O। सेम इक्वेशन जो ऊपर लिखी है। तो अगली बार घबराना मत, ऐसे भी कर सकते हो, अगले हैंड में मल्टीप्लाई कर दो, एक नीचे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो ताकि होल नंबर दिखने लग जाए। क्या आपको समझ में आ गई? बिल्कुल गलत नहीं है, बच्चे डरते हैं ऐसे लिखने से। अब बात आती है हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, ये लेटर ऑन बाद में समझेंगे, अभी जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग बैलेंसिंग बिल्कुल समझने की अभी आपको जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या ले लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2। यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आइए थर्ड इक्वेशन देखने जा रहे हैं बच्चों। थर्ड, N2 प्लस H2 गिव्स यू अमोनिया NH3। क्या है बच्चों, नाइट्रोजन 1,
यहाँ 2, या तो आधा लिख लो या वहां डबल कर दो। यहाँ 2 हैं तो यहाँ डबल कर दो। मैं बच्चों बैलेंसिंग रेड मार्कर से कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ आपको। 2 नाइट्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली यहाँ मुझे 3 लेने पड़ेंगे, तभी तो 3 दूना 6 है। क्या अभी बैलेंस है? यस, नाउ इट इज बैलेंस्ड। ब्लैक कलर से मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक इक्वेशन केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ। रेड कलर से मैं बैलेंसिंग दिखा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है बच्चों? और कोई एग्जाम्पल बताना चाहेंगे आप? बताइए। एग्जाम्पल 4 बताइए। CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस सफिशिएंट ऑक्सीजन आपने दी, आपकी बन गई CO2। चेक कीजिए बैलेंस है क्या? एक कार्बन, वेरी गुड। 2 और 1 3, यहाँ 2, गड़बड़ है भैया। क्या करना पड़ेगा आपको, बता दो। ऑक्सीजन कितनी यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ कितने 2 और 1 3 है। या तो वैसे ही करो, कैसे, हाफ हाफ लिखो, अगले में होल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। आओ करते हैं, देखो। एक काम करो ना, 2 ऑक्सीजन, अगर मैं यहाँ पे 3/2 लिख दूं, 3/2, देखो 2 मैंने यहाँ, सॉरी 3/2 मत लिखो, 2 ऑक्सीजन सही है, 2 ऑक्सीजन है तो 3/2 लिखा। क्या मतलब है इसका, पहले समझो। रब कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक वे में समझते हैं ये। देखिए 2 ऑक्सीजन है, अगर मुझे 1 ऑक्सीजन एटम बनाना है तो मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 बन गया, तो 1 और 1 2, खत्म हो गया। कितने को समझ में आया? दोबारा बोल रहा हूं, एक कार्बन, ऑक्सीजन 2 है, एक ये है 1, क्योंकि 2 थी, आधे से मल्टीप्लाई कर दिया 1, 1 1 2 बैलेंस है। अगर सिंप्लीफाइड होल नंबर में करना चाह रहे हैं तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, ताकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाए। तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्या निकल के आने वाला है, यहाँ पे लिख रहा हूं, 2CO प्लस O2 gives you 2CO2 gives you 2CO2। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का बच्चों, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे इक्वेशन को तो फर्दर एनालिसिस कैसे करेंगे? फर्दर एनालिसिस मतलब इसके 2 मोल मिलके, इसके 1 मोल मिलके, फर्दर 2 मोल आपको क्या मिला? वाटर मिला है। अभी मोल क्या है बाद में समझेंगे। तो फर्दर तो इतने से इतने 10 रुपए के 20 सेब आते हैं, तो 5 के कितने? अगर मुझे 2 मोल है ये वाटर मॉलिक्यूल बनाना है, या 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल बनाना है, तो मुझे कितने मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना ग्राम लेना पड़ेगा। यानी फर्दर एनालिसिस तभी कर पाओगे बच्चों जब आपको बैलेंसिंग आएगी। क्या आप इतना बैलेंस कर पाए? शो लेवल बढ़ाएं थोड़ी सा। चलिए बच्चों, 5 से लेकर 12 तक मैंने डायरेक्ट आपकी इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस लिख दी हैं। इसमें से हो सकता है कुछ बैलेंस हो, कुछ अनबैलेंस हो, तो जो अनबैलेंस हैं आपको एक एक करके बैलेंस करनी है। यहाँ की 4 ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ बैलेंसिंग कैसे करते हैं। आइए बाकी आपके सामने करते हैं, और देखिए ध्यान से सीखते रहिएगा। ये काम फ्यूचर में आपको ही करना है, मुझे नहीं करना है। आइए देखिए, Mg और O2 मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो देखो Mg एक एटम, ऑक्सीजन 2 एटम, 1 एटम, यानी मुझे यहाँ आधा लिखने की जरूरत है, या पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या लिख दो 2Mg गिव्स यू 2MgO। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, 2 Mg भी हैं, 2 ऑक्सीजन भी हैं। हाँ, 2 ऑक्सीजन है, 2 Mg। समझ में आया? पक्का। चलिए, CO plus H2 gives you CH3OH मिथेनॉल। OH मतलब ऑल, एल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में सीखेंगे। अभी तो बस आप बैलेंसिंग सीखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर मिथेनॉल बना रही है। बैलेंसिंग देखते हैं। कार्बन 1 एटम, यस 1 एटम है। ऑक्सीजन 1 है, हाँ ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 2, वहां 3 + 1 4, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। क्या मैं यहाँ 2 लगा दूं तो 2 दूना 4, हाँ अब बैलेंस है। क्या टफ था? नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये क्या होता है, चूने वाला पाउडर। वैसे तो बाद में सिखाना चाहिए, चलो सुन लो अभी। चूने वाले पाउडर में पानी मिलाओ तो चूने वाला पानी बनता है। चूने वाले पानी को फिर दीवारों में आप पोतते हो। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जिनमें जब वाटर मिलाते हो तो CaOH स्लेग लाइम बनता है आपका। फर्दर स्लेग लाइम को फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। जो दीवारें आपकी चमकती है ना, जब वो चूना पोतते हो आप दीवारों में, 2-3 दिन बाद चमकता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, प्लस पानी तो उड़ जाता है। आइए अभी समझते हैं। एक काम करेंगे सिस्टमैटिक वे में, लेटर ऑन समझेंगे, अभी तो बैलेंस करते हैं। ये कैल्शियम 1, बिल्कुल सही।
हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, इस साइड दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, बैलेंस है, मजा ही आ गया, गुड। यहां इसको इसमें फर्दर CO2 रिएक्ट करवा दी, इसमें फर्दर CO2 रिएक्ट करवा दी, कैल्शियम कार्बोनेट बना प्लस पानी। क्या ये बैलेंस है? पहले तो ये देखते हैं, कैल्शियम एक हाँ, कार्बन एक हाँ, बैलेंस है। ऑक्सीजन दो और दो चार, तीन और एक ये चार, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, यस। हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, अरे वाह मजा आ गया, सब कुछ बैलेंस है। ठीक है बच्चों, शो देखिए बच्चों बता देता हूँ 7 और 8 रिएक्शन बच्चों होता क्या है, मार्केट से आप कैल्शियम ऑक्साइड चूने वाला पाउडर लेके आते हो, पानी में मिलाते हो, एक कंटेनर में चूना निकालते हो, उसमें पानी डालते हो, हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो प्लस हीट, सिस्टमेटिक वे में हम बाद में पढ़ेंगे, हीट रिलीज होती है, गर्म हो जाता है, हाथ लगाना कंटेनर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने वाला पानी, व्हाइट कलर का पानी बनता है। ब्रश की हेल्प से दीवारों में आप इसको पोतते हो, 3 दिन सूखने देना। तो 3 दिन में होता क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दीवार में आपने पोता, ये एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड होता है। जो लेयर बनती है ना, व्हाइट लेयर जो आपकी 3-4 दिन बाद जो दीवारों में दिखती है, वो चमकती है बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे मैंने आज दीवारें पोती, तो ये आज मेरा चमकता नहीं है, शाइनी नहीं आती है, व्हाइट शाइनी वॉल नहीं बनती है, 3 दिन बाद चमक आती है, असली चमक 3 दिन बाद आती है, ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन। वो क्यों बनता है, एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्ट करके ये बनता है, प्लस पानी इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई? वैसे ही सिस्टमेटिक वे में हम जब टॉपिक आएगा इन डेप्थ हम पढ़ेंगे, फिर भी अभी आया था तो मैंने बता दिया। मीथेन, घरों में गोबर गैस, मीथेन गैस आती है। लो भैया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माचिस लगाओ, लो भैया CO2 H2O प्लस हीट, हीट की हेल्प से बनाते हो खाना, CO2 उड़ जाती है एटमॉस्फेयर में, पानी हो जाता है इवेपोरेट। समझ में आया? छोड़ो लॉजिक बाद में समझेंगे, हम तो बैलेंस करने चल रहे हैं। कार्बन एक, यस बैलेंस। हाइड्रोजन 4, अरे पहले ही बैलेंस कर दिया क्या, इसको हटाओ, 2 हटाओ, आओ देखो, कार्बन एक बिल्कुल सही। हाइड्रोजन 4 और वहां 2 हाइड्रोजन, तो 2 लगा दो, हाँ अब 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 लगाते ही मेरी ये ऑक्सीजन हो गई 2, ये ऑक्सीजन हो गई 2, 2 + 2 4, यहाँ ऑक्सीजन 2 ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2, 4 ऑक्सीजन हो गई। समझ में आया कैसे बैलेंस किया मैंने? आओ अगली, कैल्शियम कार्बोनेट, वही व्हाइट शाइनी, दीवालों में चमकता है जो व्हाइट शाइन लेयर, व्हाइट। इसको जब हीट करते हैं बच्चों, ये हीट का सिंबल होता है, हीट। जब आप इसको हीट करते हो तो एक कैल्शियम ऑक्साइड यानी पुराना वाला पाउडर बन जाता है, प्लस CO2 उड़ जाती है इसमें से। छोड़ो अभी तो बस बैलेंसिंग समझो। एक कैल्शियम बिल्कुल, एक कार्बन बिल्कुल, 3 ऑक्सीजन, अरे 3 ऑक्सीजन, सब कुछ बैलेंस, मजा ही आ गया। बच्चों मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? मजे से ज्यादा बेटर, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? शो चलिए, पानी, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। मैंने एक मुट्ठी पानी लिया हाथ में, अरे वाह पानी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस उड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या ऐसा होता है बच्चों? बिल्कुल नहीं। पानी मुट्ठी हाथ में लेते हो, क्या पानी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है क्या? नहीं। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, अंडर सर्टेन कंडीशन, हाँ इट इज पॉसिबल। तो वो कंडीशन क्या है, जब पानी में बिजली दौड़ाते हो, यानी जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, क्या होता है बाद में समझेंगे। जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, ELECTROLYSIS, इलेक्ट्रोलिसिस, जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूटता है। डिटेल में इलेक्ट्रोलिसिस और वाटर पढ़ेंगे तब समझ में ज्यादा बेटर आएगा, अभी समझिए मत, बस बैलेंस करिए। 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ओ माय गॉड 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए मुझे 2 लिखना पड़ा, 2 ऑक्सीजन लिखना पड़ा, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी मुझे 2 दूना 4 हाइड्रोजन बनानी पड़ी। कैसे बैलेंस करी, समझ में आ गया? शो बच्चों ये देखो, पानी से H2O2 निकाला, ठीक इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है, H2O2 मिला के पानी बनाया, क्या मिलाते हो सीधे पानी बन जाता है क्या? नहीं। अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, क्या है वो बाद में बताएंगे सिस्टमेटिक वे में जब टॉपिक आएगा। समझ आ रहा है? चलिए,
कॉपर ऑक्साइड जैसे आयरन ऑक्साइड होती है वैसे कॉपर की ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करती है कॉपर प्लस H2O मिलता है। क्या ये बैलेंस है? दो, एक कॉपर मतलब एक कॉपर का एटम, एक ऑक्सीजन एटम, यस, दो हाइड्रोजन। अरे वाह, मजा ही आ गया, सारी की सारी बैलेंस हैं। 12 केमिकल इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, अभी तो चलते जाएंगे बच्चों, कूल डाउन, बस सीखते रहिए। अभी 12 हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले आप इतना पहले नोट कीजिए, फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आइए बच्चों, आगे बैलेंस करने चल रहे हैं। बच्चों बैलेंस करना, आप अभी 12 एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ बैलेंसिंग के लिए। वैसे टेक्निक क्या है? वैसे हमारे पास सच कोई टेक्निक नहीं है, बस हम हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हैं। हिट एंड ट्रायल में तुक्का मारते हैं। अब वो तुक्का मारने का भी एक तरीका है जिससे हमारी बैलेंसिंग थोड़ा फास्टर हो जाती है। तो तरीका क्या है मैं अभी समझा देता हूँ, नोट बाद में करवा दूंगा। तरीका ये है कि सबसे पहले पूरी कंप्लीट रिएक्शन में किसी भी एक एग्जांपल को ले लो। कंप्लीट रिएक्शन में एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को पकड़ो, एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड को पकड़ो, एक कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस को पकड़ो। तो मुझे कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो सबसे पहले इसे बैलेंस करने की कोशिश करो। पी भी यहाँ कितने हैं? एक है, बैलेंस है, बहुत अच्छी बात है। नाइट्रोजन NO3 यहाँ एक है, NO3 यहाँ दो है, यहाँ कितने हैं? एक NO3। तो मैं क्या लगाऊंगा? सीधे दो। जैसे ही मैंने दो लगाया तो दो K हो गया, दो पोटेशियम। तो मैंने यहाँ ये पहले से कैसे हो गया? तो यहाँ पे मैंने दो लगा दिया। अब क्या सब कुछ बैलेंस है? हाँ, दो आयोडाइड, लेड, दो पोटेशियम, सही है, NO3। बात समझ में आई? तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? वही तुक्का मारने वाली मेथड है, बस तरीके से लगाओगे तो थोड़ा फास्ट हो जाता है। इससे ज्यादा ऐसे हमारे पास बैलेंस करने की कोई टेक्निक नहीं है। इस स्टेटमेंट को जो मैंने अभी समझाया हिट एंड ट्रायल मेथड, वो आपको लिखवा दूंगा। आइए पहले उससे पहले बैलेंस करते हैं। Zn+C gives you Zn+CO, जिंक एटम एक एटम, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, बैलेंस दिख रही है। नेक्स्ट बैलेंस कर चुके हैं। आओ Na2, ओ माय गॉड, सोडियम 2, दो हैं। लो भैया मैंने दो लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। एंड क्लोरीन, जैसे दो लगाए तो क्लोरीन दो बन गए, तो क्लोरीन दो हैं, बहुत सही बात है। Ba एक है। सल्फर SO4 एक है। पूरे को मैं एज ए होल SO4 एक चेक कर रहा हूँ। जैसे मैंने NO3, एक NO3 कंप्लीट यहाँ है, एक NO3 वहां, दो NO3 हैं, दो NO3। मैं ऐसे भी बोल सकता था यार, एक नाइट्रोजन, उसके अंदर यहाँ पे तीन ऑक्सीजन। क्यों चीजें मैं कॉम्प्लिकेट करूं? टाइम लेगा, वो आंसर तब भी सही आएगा। अरे मैं CO2 एक साथ बोल दूंगा ना, एक CO2 इधर, एक CO2 उधर है, या बोलूंगा एक कार्बन यहाँ, एक वहां, दो ऑक्सीजन यहाँ, दो ऑक्सीजन। टाइम वेस्ट क्यों करना? आइए नेक्स्ट, बैलेंस हो चुकी है। Cu+O2 gives you कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ, कॉपर की ऑक्साइड बनती है, बहुत अच्छी बात है। इस कॉपर ऑक्साइड, क्या ये बैलेंस है? अरे बैलेंस तो नहीं है। दो ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन बनाना है तो यहाँ 2 लगाया। जैसे 2 लगाया कॉपर के 2 एटम बने, तो लगा लो यहाँ भी कॉपर के 2 एटम। अरे वाह, बैलेंस हो गई। इस कॉपर ऑक्साइड को मैंने हाइड्रोजन गैस से पास किया, मुझे फिर से प्योर मेटल कॉपर मिल गया, प्लस पानी मिल गया। क्या बैलेंस है? एक कॉपर एटम, बहुत सही। एक ऑक्सीजन एटम, दो हाइड्रोजन। अरे वाह, बैलेंस है। कौन सा दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड? ये भी कॉम्प्लिकेटेड, किसी एक को पकड़ो बैलेंस करते हुए। चलो FeSO4 को पकड़ते हैं। चलो मैं दो तरीके से कर रहा हूँ बार बार बैलेंस। एक तरीका हिट एंड ट्रायल मेथड, कॉम्प्लिकेटेड को पकड़ो और सॉल्व करो। एक है किसी को मत पढ़ो, एक साइड से शुरू हो जाओ। कभी मैं कुछ यूज कर रहा हूँ, कभी कुछ, आपको जैसे यूज करना है प्रैक्टिस के साथ आपके में भी फ्लुएंसी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। एक Fe, बहुत अच्छी बात है। एक SO4, बहुत अच्छी बात है। एक कॉपर, बहुत अच्छी बात है। एक कॉपर एटम। AgCl, अरे वाह, AgCl हाथ में लिया, Ag और Cl हाथ से, Ag बना एक हाथ में, दूसरे हाथ में Cl2 बन गया। क्या ऐसा होता है? मैंने AgCl लिया, वो टूट गया Ag और Cl2 में? नहीं, अपने आप नहीं होगा, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होता है। मीन्स ये कुछ कंडीशंस में होता है। वो कंडीशन क्या है? ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। ऐसा थोड़ा मैंने हाथ में पानी लिया, आप कह रहे हो एक हाथ से हाइड्रोजन उड़ रही है, एक हाथ से ऑक्सीजन उड़ रही है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा क्या हाथ में लेके? नहीं, अंडर सर्टेन सिचुएशन क्या है, अंडर सर्टेन कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस, बिजली पास करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे रिस्पेक्टिव चैप्टर में, टेंशन मत लिया करो, बस समझते जाओ जितना समझा रहा हूँ। अभी तो भाई बैलेंस करना सीखो बस।
बैलेंस है, हाँ 1 kg है जी। Cl2 2 है भैया, तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही 2 लगाया तो Ag भी 2 बन गए, तो लो भैया 2 Ag। समझ में आ गया। AgBr अगेन ये रिएक्शन भी सनलाइट के प्रेजेंस में पॉसिबल है, LiGH2। AgBr2 सेम चीज, समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या आपको क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड टू दीज टू, ये दोनों इक्वेशन आपकी फोटोग्राफी, अगर जितने लोग फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो, फोटो वगैरह खींचते हो, तो पहले से हम नेगेटिव निकालते थे फोटो की, नेगेटिव। उन नेगेटिव को हम क्या एक पानी, घर में कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि हम उन्हें पानी में नेगेटिव को पहले धोते हैं, फिर जाके पिक्चर आपकी फोटो प्रिंट होके आती है। कुछ इस टाइप की बातें सुनी होगी घरों में। असल में यही वो दो रिएक्शन है जो यूज होती है फोटोग्राफी में। आपके नेगेटिव्स को क्या किया जाता है, इनके साथ रिएक्ट करवाया जाता है, ये रिएक्शन होती है उस समय। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन कैसा आता है आपका, बोल दिया जाता है टू रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस ड्यूरिंग व्हिच आर यूज्ड ड्यूरिंग फोटोग्राफी। तो ये दो आपको लिखनी पड़ती हैं। बाद में रिस्पेक्टिव टॉपिक जब आएगा हम डिटेल में पढ़ेंगे डेफिनेटली। अभी तो बैलेंस करना सीखो। क्लियर है? चलिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अरे वाह, एक जिंक एटम, एक कॉपर एटम, एक कॉपर एटम, SO4 बैलेंस है। मजा आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट, Pb एक है, एक Pb का एटम है, कॉपर का एक एटम है, कॉपर का एक एटम है, Cl2 के 2 एटम, Cl2 के 2 एटम। अरे वाह, फिर से कुछ नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी बैलेंस है। लेड नाइट्रेट को हीट करो तो भैया लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मिलती है। देखो, मेहनत करो, बैलेंस करो। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां हमारी वाली ट्रिक भी काम नहीं आती है और टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे देखो, मुझे तो प्रैक्टिस है। देखिए यहाँ पे लेड, आप भी दिमाग लगाइए। ओके, क्या अब बैलेंस दिख रही? हाँ, देखो, दो लेड, बहुत अच्छी बात है। नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, NO3 के नीचे 2, यानी 2 नाइट्रोजन का डबल, 4 नाइट्रोजन। हाँ, बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4 दूना 8 ऑक्सीजन, 9 10 ऑक्सीजन, 11 12। हाँ, बैलेंस दिख रही है बच्चों। यहाँ पे आप लोग, मुझे भरोसा है पूरा, आप थोड़ा टाइम लेंगे इसलिए करके देखिएगा, ऐसे ही नहीं। वैसे ही इस रिएक्शन में भी आप लोग टाइम लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आओ पहले इसे ही करके दिखाते हैं। देखिएगा सही कर रहे नहीं, चेक कीजिए। ठीक है, बैलेंस है बच्चों। इस रिएक्शन में भी आप लोग टाइम लेंगे, देखिएगा। और आपकी जरूरी नहीं सेम टू सेम आए, थोड़ा डिफरेंट आएगी और उसे आप ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो घूम फिर के यही आएगी, घूम फिर के सेकंड स्टेप में यही आ जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, आप पहले तो टाइम लेंगे इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को बैलेंस करने में। क्यों लेंगे? जब आप खुद करने जाएंगे आपको फील हो जाएगा क्या क्यों टाइम लग रहा है इनमें। प्लस आपकी जो बैलेंस केमिकल आएगी वो थोड़ा सा लुक में अलग दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? जैसे यहाँ 12 H2O है, 6 H2O, अरे 12 यहाँ 6, ये तब भी 6 यहाँ से गायब करो, यहाँ पे 6 ही लिख दो, तब भी बैलेंस है। यह आपके में यह आ जाएगा 6 CO2 प्लस 1 H2O गिव्स यू ये प्लस 7 H2O। क्या आ जाएगा? 7 H2O। तो घूम फिर के बात एक ही पड़ रही है। अब काफियों के दिमाग में आ रहा होगा, यार मैंने यहाँ H2O दिखाया क्यों, जब मुझे 12 में से 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही मिलना है, तो मैं हटाओ 6 मॉलिक्यूल लिखता हूँ, ये 2 बनाता हूँ। बच्चों, आपके कहने से कुछ नहीं होता है। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाया अंडर सर्टेन कंडीशन, तो हमें ग्लूकोज मिला, प्लस वहां पानी मिलता है, प्लस ऑक्सीजन मिलती है। क्योंकि पानी मिलता है इसलिए दिखाना जरूरी है बच्चों। ऐसा थोड़ा कि मैं तो यहाँ से दिखाऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। इससे ज्यादा डिटेल जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन, जब रिस्पेक्टिव टॉपिक आएगा ग्लूकोज का, उस समय हम डिटेल में इसको समझेंगे। ये क्या है बच्चों जो आप लोग खाते हो? ग्लूकोज। अरे वाह, मजा ही आ गया। खाना खाते हो, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर सिंपलर प्रोडक्ट में टूटता है, फर्दर रिएक्ट करता है आपके ब्लड में। जो क्या है, आपकी जो ब्लड में ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करता है आपका कार्बोहाइड्रेट, और रिएक्ट करने के बाद आपको क्या फॉर्म करके देता है? ग्लूकोज। आइए बाद में बात करेंगे डिटेल में। अच्छा, ये रह गई एक आयरन। देखो इनमें कॉम्प्लिकेटेड कौन दिख रहा है? आओ यार, 2 आयरन है, 2 लिख दिया, 2 SO4, अरे यार 2 सल्फर बन गए, एक सल्फर 2, सही है। ऑक्सीजन 4 दूना 8, ऑक्सीजन 8, 3 दूना 6 7 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। यस, मजा आ गया, बैलेंस हो गई, 4 दूना 8। प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा बच्चों आप लोगों को भी।
आइए, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स यू Zn, चेक कर लो यार, बैलेंस तो है ना, Fe यहाँ 2 हैं, सल्फर 2 हैं, हाँ बिल्कुल 2 हैं, ऑक्सीजन 4 दूना 8, 3 दूना 6, 7 8, हाँ बैलेंस है, सही है। आओ, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, साफ साफ बैलेंस दिख रहा है, एक एटम जिंक, एक एटम जिंक, एक एटम हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, अरे वाह। तो बच्चों शायद आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, बैलेंस करना आया होगा। बच्चों बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, अगर आप बैलेंस ही नहीं कर पाओगे तो आप फर्दर एनालिसिस नहीं कर पाओगे। इसमें आगे फर्दर एनालिसिस किस टाइप की होती है आपको बताता हूँ। जैसे 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 कितने मॉलिक्यूल में CO2 के लूं, यहाँ तो 6 लिए हैं, कितने लूं कि मेरा ये 20 ग्राम ग्लूकोज बने। अरे कैसे करेंगे? अरे पहले एक के कारण तो कैसे निकालोगे, एक के कारण 6 के लिए 6 CO2 के लिए मुझे 1 मोल ये चाहिए होता है ग्लूकोज, 6 के लिए 1, तो 1 के लिए कितना, 1/6, यूनिटरी मेथड बच्चों, तो इतने के लिए इतना, ऐसे करके निकालते हैं। मतलब 20 रुपए के 10 सेब तो 5 रुपए के कितने सेब, इस टाइप की चीजें चलती हैं। यानी फर्दर एनालाइज करते हो आप कि मुझे इतना ग्लूकोज बनाना है, इतने मोल ग्लूकोज बनाना है, तो मैं कितना CO2 लूँ, कितना पानी लूँ, फर्दर एनालिसिस। बैलेंस ही नहीं कर पाओगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, स्टडी नहीं कर पाओगे, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। अब काफी बच्चे तो कहेंगे यार ये सब तो, अरे वाह हमें आ गया, खुश हो गए, उछलने लगे होंगे। बच्चों यहाँ पे सिर्फ इतनी सिंपल बैलेंसिंग ही नहीं आती, आपके एग्जाम में क्लास 10th लेवल पे बैलेंस करने को आता है, लेकिन हमेशा इसी फॉर्मेट में नहीं आता है। कैसे आता है? ऐसे आ जाता है, देखो ऐसे आ जाता है। बोल देगा क्या, बोल देगा जिंक रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अरे भैया यानी वर्ड इक्वेशन में आ गया। देखो बोलेगा जिंक ZnC जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट, या छोड़ो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्ट करवा दो, सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको पढ़ के मुझे समझ में आना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, फॉर्मूला H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4। अगर मैंने ZnSO4 होल ट्वाइस फॉर्मूला लिख दिया, यानी गलत फॉर्मूला लिख दिया, तो मैं बैलेंस कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो बैलेंसिंग से पहले आपको ये कॉमन नेम और उनसे फॉर्मूले लिखने आने चाहिए। जिंक सल्फेट बोला सीधे ZnSO4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, लेड क्लोराइड PbCl2 एंड लेड ऑक्साइड PbO। बात समझ में आ रही है? एंड फेरिक ऑक्साइड, जैसे ही फेरिक ऑक्साइड बोला Fe2O3 एंड पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसको KNO3 होल ट्वाइस काफी बच्चे लिखेंगे, क्यों लिख रहे हैं, गलती कर रहे हैं। तो बच्चों कहने का मतलब है आपको कॉमन नेम से पहले केमिकल फॉर्मूला तो लिखना आना चाहिए, तब जाके तो आप बैलेंस करोगे। इसीलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या सिखाया था आपको, यही सिखाया था कि कॉमन नेम से फॉर्मूला कैसे लिखें। वहां पे रटना नहीं है, जिंक सल्फेट रटना नहीं है। और वो क्यों नहीं रटना है? क्योंकि वो समझा चुका हूं मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी, जाके पहले उस लेक्चर को देखिए। उसमें मैंने क्या समझाया आपको थोड़ा याद दिला दूं। उसमें ये समझाया CO2 फॉर्म में क्यों होता है, CO5 क्यों नहीं होता है, वैसे ही N2 क्यों होता है, नाइट्रोजन N5 या N3 या N6 क्यों नहीं होता है। एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं, बॉन्ड्स, थोड़ा बहुत लॉजिक आपको पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। वैसे ही जिंक सल्फेट ZnSO4 क्यों होता है, ZnSO4 होल ट्वाइस क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें लॉजिक के साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हैं बच्चों, वहां जाइए उसे ढंग से प्रिपेयर कीजिए, वरना बैलेंसिंग यहाँ तो आप कर ले रहे हैं, अगर वर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गए तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे बच्चों, दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए पहला लेक्चर जरूर देखें, वहां लॉजिक समझा रखा है। कोई कंपाउंड CO5 CO2 ही क्यों है, ये ZnSO4 ही क्यों है, फेरिक ऑक्साइड ये ही क्यों है, पोटेशियम नाइट्रेट ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, KNO3 होल ट्वाइस क्यों नहीं है, और लेड नाइट्रेट क्यों नहीं है, यानी वैसे तो गलत है, लेड नाइट्रेट PbNO3 क्यों नहीं है, ये PbNO3 होल ट्वाइस क्यों होता है। ये सारे लॉजिक हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं बच्चों, और अगर वो लॉजिक से आप सीख गए तो आप डायरेक्ट नाम पढ़ के फॉर्मूला लिखोगे, और फॉर्मूला जहां आपने लिख लिया फिर तो बैलेंस करना आपको आ ही गया। क्या आपको बात समझ में आई?
प्रीवियस लेक्चर में जरूर जाएं, ढंग से देखें ये वाला आज का लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर, जरूर कमांड बना लें। अगर इन दो में कमांड बना ली तो आगे जितनी भी केमिस्ट्री बच्ची है आपकी क्लास 10 की काफ़ी आसान होने जा रही है। इज इट क्लियर? नोट कीजिए। आइए बच्चों, वैसे तो आपको इक्वेशंस बैलेंस करनी आ गई, चलिए थोड़ा प्रैक्टिस के लिए थोड़ा रिएक्शंस और बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल आपकी 42 रिएक्शंस हो जाती हैं। आपका ऑलमोस्ट पहला चैप्टर ऑलमोस्ट किया, 99% 100 ही बोलना चाहिए आपका कंप्लीट रिएक्शन अगर आपको ये बैलेंस करनी आती है, आपका पहला चैप्टर परफेक्ट हो गया। एंड डेफिनेटली सेकंड का बेस बन गया, थर्ड का बेस बन गया, फोर्थ, 4 ही चैप्टर है आपके में। आइए एक एक करके बैलेंस करते हैं। पहले कोशिश करते हैं जो सिंपल दिख रहे हैं उनको बैलेंस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, कौन दिख रहा है सिंपल? सभी तो मुझे कॉम्प्लिकेट दिख रहे हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। NaOH प्लस CH3COH। देखो Na कितना है? एक Na, बहुत अच्छी बात है। कितना है? आइए देखिए, एक Na एटम, CH3CO, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। बैलेंस दिख रहा है बच्चों मेरे को, ध्यान से देखो बस। हाँ बैलेंस है बिल्कुल। अगला कार्बन 2, यहाँ कार्बन 1, ठीक हो गया। ऑक्सीजन 2 दूना 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन 5 क्या आया, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा पक्का, मुझे पक्का 2 लगाना पड़ेगा। 2 दूना 4, 5 6 ऑक्सीजन, यानी 3 दूना 6 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं। सही है। आओ Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ Al2O3 प्लस Fe 2 है बच्चों यहाँ, तो Fe 2 बनाने पड़ेंगे। एल्यूमिनियम 2 है यहाँ बच्चों, एल्यूमिनियम मेरे को 2 बनाने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया। अब ऑक्सीजन की बात आई, ऑक्सीजन 3 है, अरे वाह बैलेंस हो गया। Mg3N2, अरे ये Mg3N2 क्या होता है? मुझे तो गलत लग रहा है। आओ चेक करते हैं जो हमने सीखा था प्रीवियस क्लास में। Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव आता है, इसके लिए नाइट्रोजन 5 होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन 7, मतलब 2 5 यानी 3 ले सकता है ना, ये 3 नेगेटिव। तो इसका 2 यहाँ चमकेगा, इसका 3 यहाँ चमकेगा। Mg3N2 बनना चाहिए, बन भी रहा है। यही तो सीखा था। प्रीवियस चैप्टर उठाइए भैया, प्रीवियस लेक्चर उठाइए, वहां दिख जाएगा, सब सिखा रखा है आपको। Mg कितने हैं? 3 है, तो लगा दो भैया 3। नाइट्रोजन 2 हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है। पोटेशियम आयोडाइड Cl2 गिव्स यू KCl, K एक है, एक एटम है, सही है। क्लोरीन 2, लो भैया अब 2 पोटेशियम, तो लो भैया 2 पोटेशियम, ठीक हो गया। आयोडाइड 2, मुझे तो बैलेंस दिख रही है, देखिए ढंग से देखिए। नेक्स्ट C2H5OH, ये आपको ये दे रहा है। कार्बन यहाँ 2, यहाँ भैया एक ही है, 2 लगा दो, तो यहाँ हो गया ऑक्सीजन 2 दूना 4 ऑक्सीजन और ये 5 भैया, 5 होल नंबर बनाओ यार, 5 इवन नंबर बनाओ, मीन्स 5 हो रहा है ना। तो एक काम कीजिए, हाइड्रोजन कितनी है? 5, हाइड्रोजन कितनी है? 5। यहाँ पे आपको लगेगा थोड़ा, हाइड्रोजन 6 है, देखो ढंग से, 5 और एक ये 6 हाइड्रोजन है, तो 3 लगाना पड़ेगा। 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और यहाँ कितना हो गया? 2 दूना 4, 3 ऑक्सीजन और 4 5 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, यानी 3 दूना 6 और ये 7 ऑक्सीजन। क्रॉस चेक कीजिए, आइए 2 कार्बन सही है। हाइड्रोजन 5 है और एक 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, सही है। ऑक्सीजन 3 दूना 6, एक 7 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 5 6 7 ऑक्सीजन, बैलेंस है बच्चों। आइए किसी रिएक्शन में टाइम लगेगा बच्चों, आपको प्रैक्टिस के साथ वो भी स्पीड अप हो जाएगा। Na2CO3 HCl NaCl NaH सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए Na2, अरे भैया 2 Na, एक Na 2 Na, सही है। एक कार्बन CO3 एक है, पूरा CO3 वहां दिख रहा है। Cl एक है, Cl एक है, H एक है, मेरे को तो पूरा बैलेंस दिख रहा है बच्चों, बैलेंस है। HCl मिला दिया भैया इसमें, बहुत अच्छी बात है। आपका Na एक है, Na एक एटम है, एंड Cl एक है, बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन एक और एक, 2 हाइड्रोजन है, बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन 3 है, 3 ऑक्सीजन है, बहुत अच्छी बात है। 2 और एक 3, बच्चों ये भी बैलेंस है, कोई डाउट नहीं है। 2 हाइड्रोजन, ठीक हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो आपको ये बस प्रैक्टिस करनी है। 42 रिएक्शंस कम नहीं होती बच्चों, अगर आप परफेक्ट हो गए ना, आप क्लास में टॉप मारने वाले हैं अपनी। आइए बच्चों ये रिएक्शन बैलेंस करते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, कॉपर आयोडाइड प्लस K2SO4 प्लस I2, 2 कॉपर एटम 2 लगा दिया, ठीक हो गया। 2 यहाँ हमने लगा दिया, थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है,
इसके बाद I2 छोड़ो, I2 वहाँ भी है। इसके बाद सल्फर हो गए आपके 2, सल्फर 2 हुए तो आपको यहाँ डेफिनेटली सल्फर इसी में है तो 2 लगाना पड़ेगा, मजबूरी है। उसके बाद आपका हो गया ऑक्सीजन, कितना हो गया यहाँ 4 दूना 8, यहाँ 4 दूना 8, यहाँ भी सही है, ये तो बैलेंस हो गया। के कितने हैं, पोटेशियम 2, यहाँ कितने, सॉरी पोटेशियम कितने हैं 2 2 जा 4, यानी यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अब आई कितने बन गए 4 आई, तो यहाँ तो आई कितने हैं I2 4 I2, बैलेंस हो गए बच्चों, समझ में आया। आइए अगला KCl AgNO3 AgCl KNO3, के कितने हैं, एक यहाँ बहुत सही। इसके बाद NO3 पूरा बहुत सही, AgCl बैलेंस है बच्चों, बैलेंस। बच्चों कुछ रिएक्शन रिपीट भी हो रही होंगी, बात समझ में आ रही है, तो 42 की जगह हो सकता है टोटल 40 हो नेट में, नो वे, नो प्रॉब्लम। Fe2O3 CO gives you Fe plus CO2, 2 आयरन के एटम, तो 2 लगा दो बच्चों, 2 जैसे ही मैंने लगाया बहुत अच्छी बात है। कार्बन 1 ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन 3 है कि 4 ऑक्सीजन, ओ माय गॉड 4 यानी 2 लगाओगे तो कार्बन डबल हो गया, तो यहाँ भैया गड़बड़ हो रहा है, देख लेना, देखो Fe2O3 में देखना 2 है आयरन है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन कितने हो गए 3 2 5, एक काम करो ये बैलेंस नहीं हुआ, ध्यान से देखो, 2 दूना 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 2 5 ऑक्सीजन है, एक काम करो होल नंबर बनाओ, 3 ऑक्सीजन है तो इसको भी अगर 3 लिखें तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो जाएंगी, ठीक है। तो Fe बैलेंस है, सही है। ऑक्सीजन हो गए मेरे 3 3 6 ऑक्सीजन बनाने, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा 3 3 दूना 6 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, देखो क्रॉस चेक कीजिए बच्चों, ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, दोबारा वेरीफाई करवा रहा हूँ। Fe2 हैं, कार्बन 3 है, ऑक्सीजन 3 3 6, ऑक्सीजन 3 दूना 6, बैलेंस है। H2S plus O2 gives you sulfur plus H2O, ठीक है, 2H2 बहुत अच्छी बात है, एक सल्फर 2 ऑक्सीजन, ओ माय गॉड वहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ 2 लगाया हाइड्रोजन बढ़ गया भैया, 2 दूना 4, तो यहाँ 2 दूना 4 हाइड्रोजन, जैसे ही 2 लगाया सल्फर बढ़ गया भैया 2 सल्फर। तरीका करने का आ रहा है समझ में, चलिए। HgO को हिट करा Hg plus O2, अरे साफ दिख रहा भैया ये 2 हैं, तो यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 लगाया तो मजबूरी है, ये भी 2 लगेगा। Na plus S Na2S, ओ माय गॉड 2 सोडियम, लो भैया बैलेंस हो गई, क्या टाइम लग रहा है, नहीं। TiCl4 plus Mg, टाइटेनियम प्लस MgCl2, क्या हो रहा है बच्चों, एक Ti Cl4Cl2, अरे भैया 4 बनाने हैं, मैं तो 2 लगाऊंगा, 2 Mg हो गए, तो लो भैया 2 Mg, क्या सही है, बिल्कुल सही है। लास्ट रिएक्शन इज योर Zn plus NaOH gives you Na2, यहाँ पे देखो बच्चों 2 Na2, तो 2 यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगाया तो आपका क्या हो गया, ठीक हो गया, 2 हाइड्रोजन भी हैं, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन भी 2 हो गई, जिंक भी पूरा बैलेंस है, ध्यान से देखिए, 1 जिंक 2 सोडियम एंड 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। ओके बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन, दिस इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आपने 42 रिएक्शन बैलेंस कर ली तो समझ लीजिए आपकी कमांड आ गई चैप्टर में। अभी इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नेक्स्ट क्लास वेट कर रही है, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।